डुग्गू को मैं नहीं देख पा रही हूँ। किधर गया डुग्गू? डुग्गू किधर गया? ये कौन है? यह क्या है? ये किसने रखा इसे इधर? किसने रखा? डुग्गू किधर गया? फिर से छुप गया डुग्गू। हर वक्त जैसे हम दिखाते हैं हमारा घर कितना क्लीन होता है, वैसा होता नहीं है। क्योंकि जो मेसीनेस होता है ना घर में, वो तब होता है जब हम हस्बैंड को ड्यूटी भेजते हैं, बेटू को स्कूल भेजते हैं, तभी होता है। लगभग ये सारे घरों की ही कहानी है, जब वो अपने अपने हस्बैंड्स को या फिर बच्चे को टिफ़िन देते हैं, स्कूल भेजते हैं तब। तो मेरा भी एक कुछ ऐसा ही था। तो अभी धीरे धीरे मैं सब कुछ क्लीन करूँगी। बेड भी क्लीन नहीं कर पाई थी, तो अभी करूँगी। क्योंकि अभी जस्ट 7 बज रहा है और बेटी को जस्ट अभी स्कूल भेजा है। हस्बैंड तो पहले ही जा चुके हैं, वो 5:30 बजे गए थे। और थोड़ी देर मैं आधा घंटा बैठी थी, फिर बेटू को उठाई 6 बजे। फिर उसके लिए नाश्ता वास्ता बना के उसको ब्रेकफास्ट करवा के स्कूल भेजा। और स्कूल भेजने के बाद डुग्गू को खिलाया। डुग्गू को खिलाने के बाद मैंने अपना घर का काम स्टार्ट किया है और हमारा ब्रेकफास्ट भी बन चुका है। तो अभी एकदम से सारा कुछ क्लीन हो जाएगा, क्योंकि और ब्रेकफास्ट बनाने की झंझट हमारा है नहीं। तो चलिए, डुग्गू के साथ थोड़ी सी मस्ती करने के बाद मैंने बिस्तर भी ठीक कर लिया है। और अभी जो है रात को या फिर सुबह हो, डुग्गू का है ये बैग, क्योंकि उसका दीदी स्कूल जाती है बैग लेकर, तो उसको भी ये मतलब मन होता है कि वो भी स्कूल जाए। तो इसीलिए कुछ पुरानी बुक्स, कुछ पुरानी किताब, कलर्स वगैरह, ये पुराना एक फटा हुआ बैग है बेटू की, जो मुझे बिल्कुल भी फेंकने नहीं देता है। अभी मैंने जस्ट इसको भरा है सब कुछ और अभी बोला कि निकालो, मुझे स्कूल जाना है। और इतना भारी हो जाता है तो कुछ ना कुछ उससे निकालना ही पड़ता है, वरना वो हैंडल नहीं कर पाता है। फिर मैंने उसको निकाल कर उसका कान में दे दिया बैग कि तुम घूमो और मैं फटाफट से अपना काम कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे भी सब कुछ मैंने जो भी खिलौना था और भी बिखरा हुआ, वो तो मैंने रात को ही उठा लिया था। क्योंकि इतना पैर में चुभता है ना ये, चारों तरफ उसे फेंकता है, फिर उसे चलते चलते पैर में लग जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसीलिए उसको पहले ही मैंने उठा लिया था। और अभी इस रूम को भी थोड़ा सा ठीक ठाक कर लिया, विंडो थोड़ा सा खोल दिया। ज़्यादा विंडो इस साइज़ का खोलती नहीं हूँ, अभी मैं देखिए बंद ही रखा है, क्योंकि हवा चलता है ना तो थोड़ा सा ठंड लगता है। यहाँ पे तो जैसे ज़्यादा ठंड है नहीं, पर कभी कभार हवा चलता है तो लगता है। और बच्चा भी है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ हम पहनते भी नहीं हैं, तो इसलिए बंद ही रखती हूँ। अब लोगों से बातें करते करते देखिए मैंने किचन भी आधा समेट ही लिया है। पूरा चीज़ों जो है बिखरा हुआ था सारी चीज़, तो उसको भी उठाया। फिर सब्ज़ी वगैरह फ्रिज में रखा, क्योंकि आज हस्बैंड के लिए डालिया बना के दिया था, तो इसीलिए सब्ज़ी वगैरह काटी थी, निकाली थी, तो बाहर ही रह गया था, उसको अंदर किया। फिर बेटू के लिए आज भी राइस बनाया था, उसके लिए फ्राइड राइस, तो उसके लिए भी सॉस वगैरह निकाली थी, वो भी बाहर रह गया था। क्योंकि इतना हड़बड़ाहट होता है ना, उसको जूता से लेकर सब कुछ पहन लाना पड़ता है, वरना इतना स्लो मोशन में चलती है कि गाड़ी आ जाती है, फिर हड़बड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए उसके साथ मुझे ही दौड़ना पड़ता है और बच्चे के साथ तो करना ही पड़ता है। बच्चे बड़े हो जाए ना तो भी मम्मा माँ और बाप को करना ही पड़ता है। तो चलिए फटाफट से मेरा किचन जो हो गया है क्लीन। और अभी मैं जाऊंगी बेडरूम की तरफ। अभी मतलब झाड़ू लगाना स्टार्ट करूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी। बहुत दिन हो गया डस्टिंग नहीं हुआ है, मतलब पहले तो मैं हफ्ते में एक बार कर ही लेती थी, अभी 2 दिन। और अभी तो हफ्ते में भी नहीं होता है, महीने में भी कभी कभार नहीं हो पाता है डुगू की वजह से, क्योंकि उसको भी संभालना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है अभी। तो कोशिश करती हूँ फिर भी, जितना दिन मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। और डुगू जो है बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, फ्रिज वगैरह सब में हाथ लगाती रहती है, टीवी तक नहीं छोड़ती है। वो चेयर खींच के लाता है, फिर उसमें भी गीला हाथ डाल देता है, या फिर कुछ हाथ में लगा हुआ आता है तो वो भी डाल देता है। पर क्या करें, ऐसे ही कर मतलब रहना पड़ता है अभी। मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर भी कोशिश करती हूँ। तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी, क्योंकि पूरे जो रैक का बर्तन होता है ना वो पूरा निकल जाता है एक 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 करके।
क्योंकि तब तो एक भी बर्तन धोने का भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं एक बर्तन धो। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इनको काम में भेज दूँ और इनको स्कूल भेज दूँ, फिर मैं आराम से करूँगी और कोई मतलब ये नहीं रहेगा। और तब क्या होता है कि मैं एक काम स्टार्ट करने जाती हूँ तो बोलता है कि ये कहाँ है, वो बोलती है कि वो कहाँ है, तो सबको सारा चीज़ देने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं कि ऐसे मतलब सारे जो काम है अपने हाल पे छोड़ देती हूँ, फिर मैं बाद में आराम से करती हूँ। तो चलिए बर्तन भी हाँ फटाफट से मैं क्लीन कर लेती हूँ और ये धोते धोते परेशान हो जाती हूँ मैं। सबसे बुरा लगता है मुझे वो कढ़ाई और तवा और कुकर, ये सब कुछ धोने में मुझे बहुत अभी गुस्सा आता है। और कुछ दिनों से मुझे ना वो जल रहा है हाथ मेरा, कढ़ाई में लग रहा है फिर कुकर में लग रहा है, तो पूरा 2-3 जगह मेरा हाथ थोड़ा छोटा छोटा ही जल गया है। और वो क्या हो रहा है, पानी में हाथ डालने से वो जो उसका स्किन है ऊपर का वो निकल रहा है, तो बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है। पर काम तो काम है, करना ही पड़ता है। तो चलिए हो गया है। और तवा में मैंने आज पराठा एक बार के लिए बनाया था और 2 दिनों से मैंने क्लीन भी नहीं किया था, थोड़ा सा जल गया था तो आज क्लीन कर दिया। वरना मैं तवा हर रोज़ निकालती नहीं हूँ। रोटी बनाती हूँ तो 3-4 दिन बाद ही क्लीन करती हूँ, पर पराठा बनाती हूँ तो इमीडिएटली उसे क्लीन करना ही पड़ता है, वरना इतना जल जाएगा कि उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। फिर मैं बेसिन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि डुगू को जैसे बोला कुछ भी खाना खाती है ना, तो वो क्या करती है, स्टूल लेती है और वो किनारा पकड़ के उठती है, तो पूरा जो किनारा है ना वो खाना ही खाना लगा रहता है। कैमरा में इतना दिख नहीं रहा है बट ऐसे बहुत ज़्यादा दिखता है। और हमारे घर में तो हमारा ओनर जो है आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा कैसा लगता भी है, तो इसीलिए थोड़ा सा साफ ही रखना पड़ता है। और यहाँ पे जो है मिरर वगैरह फिर टीवी वगैरह सब कुछ मैं आज एकदम क्लीन कर रही हूँ। मतलब मुझे तो डीप क्लीनिंग भी कितने दिन हो गए हैं नहीं की हूँ, अभी करूँगी। पर जैसे कि मैंने बोला कि अभी हम घर भी जाने वाले हैं एक बार, तो घर से आने के बाद ही करूँगी। और घर से आने के बाद शायद हमारा अप्रैल तक हमारा पोस्टिंग भी आ जाए, तो इसीलिए हम अभी इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ तक का हमारा क्लीनिंग हो चुका है कंप्लीट। बेड वगैरह भी बाकी था थोड़ा सा, तो ये भी कर लेते हैं। और अभी विंटर के टाइम में ना थोड़ा सा डस्ट ज़्यादा ही होता है, हम झाड़ू लगाते हैं ना तो वो भी पूरा घर में फैल जाता है, पूरा घर में हो जाता है। तो इसीलिए पर गर्मी में इतना ज़्यादा होता नहीं है। अभी जो है ना ड्राई होता है एटमॉस्फेयर, तो इसीलिए ज़्यादा ही डस्ट हो जाता है सारी चीज़ों में। तो चलिए ये सारे तो हो गए हैं, अभी फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। तो सुबह का जो काम होता है ना, 4 बजे से उठने के बाद कब 9 बज जाता है पता ही नहीं चलता है। और अभी तो मैंने अपनी तरफ ध्यान भी नहीं दिया है, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करना है अभी भी, तो वो भी नहीं किया है। तो 9 बज गया है तो अभी मैं करूँगी ये सारे काम कंप्लीट करने के बाद। और डुगू को भी मैंने खिला दिया है, तो उसका टेंशन भी अभी नहीं है, उसको बाद में फ्रूट्स वगैरह कुछ दे दूँगी तो मेरा हो जाएगा। और मेरा तो डालिया मैंने जैसे कि बोला बनाया था, तो वो है। तो मॉर्निंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट। अभी मैं आराम से एक्सरसाइज करके बाद में दोपहर का लंच बनाऊंगी। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।